हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो होप यू आप अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ स्मॉल टॉपिक पे बात करेंगे, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लियस में जो मटेरियल्स जो पाए जाते हैं उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि यदि हम एक सेल का कंपोनेंट लिया जाए तो एक सेल के केंद्रक में इस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आता है। हमारा क्या आता है? आरएनए और डीएनए। तो याद रख लो, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब हम बात करेंगे डीएनए। जैसे कि डीएनए के बारे में आप भी पता होगा कि डीएनए को हम डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। मीन्स ये डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल का एक बेसिक यूनिट्स होता है। यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा डीएनए क्या है तो आप बताइएगा डीएनए इज ए बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्म टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस तरह से आप बता सकते हैं। यदि और डीएनए के बारे में बता सकते हैं, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स से कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ता है, तब जाके हमारे डीएनए का निर्माण होता है। जैसे कि हमने न्यूक्लियोटाइड्स आपको बता दिया है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर को जो प्रपोज किए थे वो वाटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही हमारे डीएनए के डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर था उसको प्रपोज किए थे। यदि हम बात करें डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो ये लाइट और राइट पोल में डेक्स्ट्रोरोटेटरी शो करता है। अगर हम बात करें आरएनए, तो आरएनए भी एक प्रकार के हमारे राइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में जाना जाता है और ये जनरली 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। साथ में यदि हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे सेल में आरएनए पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में आरएनए का जो कंपोनेंट होता है वो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल जो आरएनए होता है हमारे, आपको पता है कि प्रोटीन फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद हमारा मैसेंजर आरएनए होता है और ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये हमारे आरएनए के कंपोनेंट होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होती है प्रोटीन का सिंथेसिस कराती है और सबसे लॉन्गेस्ट हमारे आरएनए होता है और सबसे अधिक मात्रा में राइबोसोमल जो आरएनए होता है मोस्ट एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है और सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है मैसेंजर आरएनए होता है और स्मॉलेस्ट जो होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये आरएनए के सब सेगमेंट थे और हमने डीएनए आरएनए में आपको बताया डीएनए के टॉपिक। उम्मीद की होंगी ये छोटी सी तो जैसे कि अब दोनों में कंसेप्ट क्लियरिटी करें तो कि डीएनए और आरएनए में मेन कंसेप्ट क्या है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो पहली प्योरिटी आप बताइएगा डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल्स है और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। पहला ये बताएंगे। दूसरा ये बताएंगे कि डीएनए जो होता है, डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स होता है। क्या होता है? कई सारे पॉलीमर होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये बताएंगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए के जो स्ट्रक्चर थे वो सबसे पहले वाटसन क्रिक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल्स होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि डीएनए का फंक्शन बात करें तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल्स है जो वंशागत लक्षणों में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में स्थानांतरण होता है। अगर आरएनए का मेन कंसेप्ट बात करें तो आरएनए में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका पॉलीमर होता है। तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। किसका न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, जो इसमें 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं और ब्रिज होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। मोस्ट अबंडेंट आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए होता है। लॉन्गेस्ट अगर आरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए होता है और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप होप यू समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक ला सकूँ। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।